चलो अब ये बेटा अगला पॉइंट, यहाँ पे देखो एंथैल्पी के लिए जैसे वी नो राइट, हमने कंटिन्यू किया उस क्लास को, कल वाली क्लास को, जो डेल्टा एच इक्वल टू किसके था बेटा, डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा बी, पी इंटू डेल्टा बी, ये फार्मूला है एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद थोड़ा सा उसको उसी में कंटिन्यूएशन में एक्सटेंड करते हैं इसको। देखो यू नो एट पीवी इक्वल क्या है बेटा, एनआरटी, तो मैं ये क्या है आपका आइडियल गैस इक्वेशन, क्या है ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन एट कांस्टेंट pressure and temperature P into delta V, P into delta V इक्वल टू किसके होगा, डेल्टा NGRT। देखो क्या चेंज हुआ बताओ, क्या चेंज हुआ यहाँ पे, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज हो रहा है, ये लिख सकते हो आप यहाँ पे। P इंटू डेल्टा V इंटू क्या होगा, इक्वल टू डेल्टा NGRT, ये डेल्टा N चेंज हो रहा है मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में P इंटू डेल्टा V की जगह क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा H इक्वल टू किसके बेटा, डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT प्लस क्या हुआ, डेल्टा NGRT, ये फॉर्मूला ये भी बन गया आपका। डेल्टा NG क्या है बेटा, ध्यान से समझो, इस मतलब इसको लिख लो, इसका मतलब क्या है, न्यूमेरिकल में समझ आएगा आपको, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये होता है आपका। आर आपका गैस कांस्टेंट है, आर क्या है आपका गैस कांस्टेंट है, यहाँ भी इसकी वैल्यू क्या लेंगे आप, 8.314 जूल केल्विन वर्स मोल इनवर्स, क्योंकि सारे जूल में है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक चीज मैं और बता दूं, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होगा, हीट कंटेंट एट द कांस्टेंट प्रेशर, हीट कंटेंट एट द क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर, ये QP, और डेल्टा U किसके इक्वल होता था याद है आपको, हीट कंटेंट एट द क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा QP, डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा QV, ये हीट कंटेंट है, ध्यान रखना। अब इस पर एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको, आएगा तो पूछ लेना। ये देखो बेटा, द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड रेज़ टू Cl with dioxin was carried out in Born calorimeter, डेल्टा U was found to be कितना है, आपको क्या दिया क्वेश्चन बेटा, डेल्टा U दिया हुआ, डेल्टा U कितना है, -742, टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन है। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, मतलब आपको क्या निकालना है, डेल्टा H निकालना है। तो देखो बेटा डेल्टा H U और T में क्या रिलेशन होता है, ये है और ये है। आप ऑनेस्टली बताओ कौन सा लगाओगे रिएक्शन, ये वाला लगाओ, क्यों लगाओ, क्योंकि इसमें P है और V है, P और V के बारे में कहीं कुछ दिया नहीं है, हाँ लेकिन T के बारे में टेम्परेचर दिया हुआ, R कांस्टेंट होता है, डेल्टा N रिएक्शन यू निकाल लेंगे, इसलिए ये वाला फार्मूला हम क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। समझ आएगी बात, क्वेश्चन को समझो क्या कौन सा फार्मूला लगेगा। अच्छा अब इसमें एक काम करें, डेल्टा H निकालना हमें, तो क्या करें, डेल्टा U पहले डेल्टा N फाइंड कर लो। ये रिएक्शन में मैंने क्या फार्मूला बताया डेल्टा N का, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इधर होता है, प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं बताओ, एक 1 मोल क्या है गैसियस, जो गैस में हो, तो नीचे लिखा है गैस है, इससे पता लगेगा ये गैस है, ये क्या है लिक्विड है, उसको नहीं काउंट करना। तो 1 मोल N2 है, 1 मोल क्या है CO2 है, तो कितने मोल हो गए टोटल, 2 मोल हो गए। 2 माइनस इधर बताओ 1 मोल क्या है, 1 मोल NH2Cl है, और 1.5 मोल क्या है, 3/2 का मतलब क्या हो गया, 1.5 मोल O2 हो गया ना, तो टोटल कितना मोल होगा जरा बताओ, 2.5 मोल, कितना हो गया, 2.5 मोल हो गया। आइडिया बात सुनिए,
आएगी नहीं इसमें, तो कितना आया बताओ, डेल्टा एन की वैल्यू कितना आया बेटा, -0.5। अब क्या करो, फॉर्मूला लिखो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस किसके होगा बेटा, डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू आपको गिवन था कितना था, 742 किलो जूल था। अच्छा अब ये डेल्टा एन माइनस में आया है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस करो, 0.5 इंटू क्या होगा, 8.314 इंटू टी, टी कितना होगा 298। लेकिन ये आंसर किस में आ रहा है, जूल में आ रहा है, और ये वाला किस में बेटा, किलो जूल में। तो चाहे इसको किलो जूल से जूल बदलो, चाहे इसको जूल को किससे 1000 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, किलो जूल में हो जाएगा। सॉल्व कर लो, ये इसका आंसर होगा, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। समझ है कि नहीं बात, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना फटाफट करो, अब बताओ क्या होगा इसका आंसर, उससे कर लो, कैलकुलेटर से कर लो, जल्दी हो जाएगा। हाँ अब इसके बाद सुनो, ये एंथैल्पी था। देन ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, अगला टॉपिक है, बताते हैं आपको हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, सी से। हीट कैपेसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, -742, इससे बढ़ाने से कितना है बेटा, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 1000 से ये था उसमें, हाँ एक्सट्रैक्ट वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें हीट कैपेसिटी आया था। हीट कैपेसिटी कराएंगे, हीट कैपेसिटी का भी क्वेश्चन, ठीक है ना। टोटल -343 -743.238, ठीक, किलो मोल कर लो इसे। अच्छा अब एक काम करो, हीट कैपेसिटी पढ़ते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होता है, लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, द अमाउंट ऑफ हीट required to rise the 1 degree Celsius temperature, the amount of heat required to rise the 1 degree Celsius temperature of the substance called heat capacity। अच्छा ये बताओ बेटा, किसी भी सिस्टम को आप हीट सप्लाई करो तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। किसी सिस्टम को क्या करेंगे आप, अगर हीट सप्लाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, ये बताओ, होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं, लेट क्यू हीट सप्लाई टू द सिस्टम, राइट। मान लीजिए किसी सिस्टम को आप क्यू हीट देते हैं, चेंज इन टेम्परेचर वाज फाउंड, चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर चेंज होगा ना, चेंज इन टेम्परेचर वाज फाउंड डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर वाज फाउंड क्या होगा, डेल्टा टी। क्यू इज डाइक्वेंशियल किसके हो जाएगा, डेल्टा टी। क्यू इज डाइक्वेंशियल डेल्टा टी। पहले मान लीजिए टेम्परेचर कितना था बताओ, T1 था, बाद में कितना हो गया T2, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, T2 - T1। वही सिस्टम है, उसका टेम्परेचर तो रहा होगा ना कुछ, आपने उसको हीट दिया, उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, क्या होगा, T1 से T2 हो गया ना, तो इसका मतलब कुछ तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मतलब वो चेंज, इसके जितना ज़्यादा आप हीट दोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा ना। तो ये बताओ Q इक्वल टू क्या करें, प्रोपोर्शन हटाओगे तो क्या आएगा, C इंटू डेल्टा टी, यहीं से आया बेटा C। तो C इक्वल टू किसके होगा बताओ, Q अपॉन डेल्टा टी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये क्या करना आपने, ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ यूनिट ऑफ सी अगर बताएं तो क्या होगा, हीट की यूनिट क्या होती है, रटने की जरूरत नहीं, समझो इधर, हीट की यूनिट क्या है, जूल,
और टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, जूल केल्विन वर्स। क्या हो जाएगा, तो हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होगा बेटा, जूल केल्विन वर्स। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे ये फॉर्मूला देख रहे हो आप, ये फॉर्मूला देख रहे हो आप, डेल्टा एच इक्वल टू किसके, क्यूपी की इक्वल है, और क्यू इक्वल टू किसके बताओ, तो क्या चेंज करें इसको, क्यूपी इक्वल टू क्या कर ले इसको, सीपी इंटू क्या होगा, डेल्टा टी। यहाँ पे क्या करिए, हीट कैपेसिटी एट क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर, सीपी का मतलब क्या है बेटा, यहाँ क्या है, हीट है ना, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये वाला क्या हो जाएगा, सीबी, बोलो क्या होगा, सीबी डेल्टा टी। आई बात सीबी नहीं आई, आ गई ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है बेटा अगला पॉइंट, तो ये आ सकता है। अब हेडिंग डालना है इसके बाद, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस, ठीक है ना। लिखना इसकी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required to rise the 1 degree Celsius temperature of 1 gram of substance, 1 gram of substance called specific हीट कैपेसिटी, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मतलब Q जो है ना, डायग्नोसिस किसके है यहाँ पे, मास के और किसके, चेंज इन टेम्परेचर के। हाँ मैंने मास भी तो शेयर किया, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ये मास हो गया, और चेंज इन टेम्परेचर मतलब अगर मास बढ़ाते जाओगे तो हीट क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी ना। भाई देखिए अगर 1 kg कोई सब्सटेंस है उसको कम हीट लगेगी, 10 kg होगा तो उसी टेम्परेचर पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ना। बहुत सिंपल सी बात है कि नहीं। आप ये बताओ, जैसे एक लोगों का घर पे खाना बनता है, मान लीजिए राइस की कुकिंग हो रही है कि नहीं, तो कितना मतलब कितना गैस लगेगा, और वही भंडारा कर दिया 1000 लोगों के लिए बनाना तो बहुत सारा गैस लगेगा ना। तो कुल मिलाकर के हीट जो है वो किसके डायरेक्शन है, मास के डायरेक्शन है। किसके है, मास के डायरेक्शन है। तो Q इक्वल होगा, यहाँ से किया एस एम इंटू डेल्टा टी, एस एम इंटू क्या होगा, डेल्टा टी। एस क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बेटा एस इक्वल होगा क्या आएगा, इन पर न्यूमेरिकल बनते हैं, देखो समझो ध्यान से। तो Q अपान किसके होगा, हाँ, एस इक्वल Q अपान एम इंटू क्या होगा, डेल्टा टी। अब बेटा इसकी यूनिट बताओ क्या लिखूं, इसकी यूनिट बताओ क्या होगा। इसकी यूनिट देखो, यूनिट निकालना सीखो, जूल, मास की यूनिट निकालनी, किलोग्राम, SI यूनिट बेटा, SI यूनिट होगा ना, वो तो डिफाइन करने के लिए कुछ भी रह सकते हो ना, केजी, केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स। वेरी गुड, नाउ नोट करो जल्दी से, रुक जाओ अभी। देखो इनकी डेफिनेशन आसान करना बहुत आसान है, यहाँ स्पेसिफाइड नहीं है, यहाँ क्या हो गया, मास स्पेसिफाइड होगा, इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई। अब इसके बाद डालो बेटा मोलर हीट कैपेसिटी, हेडिंग क्या लिखे, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसको हम CM से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या केवल C से कर सकते हैं, थोड़ा कैपिटल C से करेंगे, ठीक है ना। तो द अमाउंट ऑफ हीट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ हीट
required to rise, the amount of heat required to rise 1 degree Celsius temperature, the amount of heat required to rise 1 degree Celsius temperature of 1 mole of substance. देखो मोल आ गया, रखने की जरूरत नहीं ना, एक जगह चेंज करते रहना ना. 1 mole of substance. ये बताओ Q डाई Q से किसके होगा, N के. यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है ना, और इंटू डेल्टा T. तो ये क्या आ गया आपका, Q हटाओगे तो कैपिटल C आएगा, कैपिटल C जो कि मोलर हीट कैपेसिटी है. N इंटू क्या होगा, डेल्टा T. तो C इक्वल क्या होगा जरा बताओ, कैपिटल C इक्वल यहाँ पे Q अपॉन N इंटू क्या होगा, डेल्टा T. यहाँ पे यूनिट क्या लिखूं बेटा, बोलो यूनिट क्या लिखा जाए, जूल मोल इनवर्स, और क्या होगा, केल्विन इनवर्स. ये आपकी मोलर हीट कैपेसिटी है. आपका जूल मोल इनवर्स और क्या होगा, केल्विन इनवर्स. ठीक है ना, ये आपकी मोलर हीट कैपेसिटी. अब ये मोलर हीट कैपेसिटी 2 टाइप्स की होती है. इट इज 2 टाइप्स, इट इज 2 टाइप्स. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा बस, और कुछ नहीं करना होगा. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जब भी मोलर हीट कैपेसिटी निकालना होगा. इट इज 2 टाइप्स. कौन सा, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp. अभी बताया था ना, Cp इक्वल क्या होगा बेटा, बताओ. Qp अपॉन N इंटू क्या होगा, डेल्टा T होगा ना, मतलब हीट. दूसरी क्या होगी बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम. ये किसकी इक्वल होगा, Qb अपॉन N इंटू डेल्टा T. हीट कंटेंट एट क्या हो जाएगा, 1 मोल के लिए हो जाएगा ना, तो 1 मोल लेना होगा, N की वैल्यू 1 ले लो तो 1 मोल हो जाएगा. ठीक है ना. तो जो अभी रिलेशन एक बताया था, Qp इक्वल टू Cp इंटू डेल्टा T, क्योंकि फॉर 1 मोल गैस क्या होगा, देखो फॉर 1 मोल गैस है, मोलर हीट कैपेसिटी है, तो क्या लिखोगे आप, Qp इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, Cp इंटू डेल्टा T. और Qb इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, Cv इंटू क्या होगा, डेल्टा T. ये लिखेंगे ना, ये ध्यान रखना. मोलर हीट कैपेसिटी होता है. अब एक चीज और कर ले बेटा, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, इसको मेयर फार्मूला बोलते हैं. रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, रिलेशन बिटवीन Cp एंड क्या होगा, Cv. वी नो डेट क्या जानते हो, बहुत आसान है इसका. डेल्टा H इक्वल टू क्या है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस R इंटू डेल्टा T. जानते हो, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इसके इक्वल होता है. अच्छा, डेल्टा H इक्वल टू किसके होता है, वी नो दैट Cp, सॉरी Qp, और Qp इक्वल टू किसके बेटा, Cp इंटू डेल्टा T.
और डेल्टा यू इक्वल टू किसके है, क्यू बी ए सी बी इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा टी, वैल्यू रखो इसकी, बहुत ऐसे आराम से हो जाएगा। सी पी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू दैट, यहाँ पे इसकी वैल्यू दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या होगा, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, ये क्या हो जाएगा, सी बी इंटू डेल्टा टी प्लस आर इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां में क्या करो, आर इंटू देखो इसको इधर कर लो, सी पी डेल्टा टी माइनस सी बी डेल्टा टी इक्वल टू आर इंटू डेल्टा टी, इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या ले लिया कॉमन और कट गया, तो सी पी माइनस सी बी इक्वल क्या होगा बेटा आर। ये दो नंबर में आराम से इसके डेरिवेशन आ जाता है। इसको मेयर फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेयर फार्मूला। इसे क्या बोलेंगे, मेयर फार्मूला जी। चलो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन करा लेते हैं। किस पे, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन शुरू करेंगे कल, ठीक है। छुट्टी नहीं करना, आना कल। चलो देखो इसका सॉल्यूशन कराते हैं बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ सॉल्यूशन एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5.9 थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हीट किलोजूल में निकालना आपको। टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम 35 टू क्या हो गया 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो मास ऑफ एल्युमिनियम क्या हो गया, मास ऑफ एल्युमिनियम जो दिया हुआ हमें पहले पता लग रहा 60 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम नीचे दिया है, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम, इसको मोलर मास भी बोल सकते हैं आप। मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम एटॉमिक मास को ग्राम में कर दो तो मोलर मास हो जाएगा 27 ग्राम पर मोल। लो भैया इसका नंबर आप मोल निकाल लें, क्या होगा बताओ। 60 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 27, ये आ गया। ये नंबर आप मोल निकाल के छोड़ दिया। अब टेम्परेचर बेटा चेंज हो रहा कहाँ से, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी 55 माइनस क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल ना, ये कितना आ गया आपका 20 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री केल्विन या 20 केल्विन। डिफरेंस हमेशा सेम होता है, चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में। ये केल्विन अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो केल्विन में डिफरेंस आ जाएगा, तो केल्विन में आ जाएगा। अब बताओ हीट आपको निकालना, तो हीट और नंबर ऑफ मोल्स और डेल्टा टी और मोलर हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन होता है बताया है। N इक्वल टू द बोलो C कैपिटल C इंटू क्या है डेल्टा टी, यही तो होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स कितना है बताओ 60/27 है ना नंबर ऑफ मोल्स। C की वैल्यू कितनी है 24 जूल केल्विन मोल इनवर्स और ये 20 है। अब जो भी वैल्यू आएगी सुनो, ये जूल में आएगी, आपको किस में निकालना है यहाँ पे किलो जूल में। उसको क्या कर दोगे 1000 से डिवाइड करो, कितना है बेटा इसको करके 1.066 नहीं पूरा 1066 ये आएगा जूल मोल इनवर्स, तो जूल आएगा बस इतना जूल आएगा। अब लेकिन इसको किलो जूल में फाइंड करना, तो क्या करें 1000 से डिवाइड कर दें इसको 1.066 किलो जूल हो जाएगा। आईडी बात समझ। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ क्या होगा 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको दिया है 6.03 किलोजूल मोल इनवर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। यही चीज हमें स्पेसिफाइड करती है कि ये क्यों दिया हमें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मतलब ये वाली वैल्यू देंगे डेल्टा S2 की वैल्यू हमें दे दिया हमने, कितना दे दिया इतना किलोजूल होगा। देखिए वाटर 10 डिग्री सेल्सियस से पहले किस में लेगा 0 डिग्री सेल्सियस में जमेगा, मतलब यहाँ पर आएगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में रहता ना, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है तो ये इक्विलिब्रियम में रहता है।
तो वाटर भी होता है उस पर, आइस भी होता है। तो ये वैल्यू देखो हमें दे रखी है यहाँ पे। ये डेल्टा H1 निकालना और आपको डेल्टा H2 निकालना और इसको उसमें ऐड करना, टोटल एंथैल्पी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वाटर से किस में बदल रहा है? आइस। वाटर से क्या हो रहा है? आइस में बदल रहा है ना। इसका मतलब ये निगेटिव लोगे पॉजिटिव लोगे इसके एंथैल्पी को। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, किस में बदल रहा? आइस में बदल रहा। तो किस में लोगे इसको? नेगेटिव में लोगे पॉजिटिव में लोगे इसको? नेगेटिव में लोगे, क्योंकि वाटर से किस में बदल रहा है? आइस में बदल रहा है। समझ आएगी नहीं बात? वाटर से किस में बदल रहा है? आइस में। अब ये बताओ टोटल एंथैल्पी चेंज कितना होगा? डेल्टा एच टोटल, डेल्टा एच टोटल क्या हो जाएगा? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा H3। डेल्टा H1 निकाल लो आप। डेल्टा H1 क्या करो? निकालो। डेल्टा H1 क्या होगा? डेल्टा H1 मतलब QP। QP क्या होता है? CP इंटू क्या होगा? डेल्टा T। समझना मेरी बात। CP कितना है? H2O जब लिक्विड था, H2O जब लिक्विड था क्या था? बोलो 75.3। और चेंज इन टेम्परेचर कितना? 10 से कहाँ पर आ रहा बेटा? 0। तो क्या हुआ? -10 हुआ। क्या हुआ? 10 से 0 आ रहा, तो 0 - 10 तो क्या हो जाएगा? -10। तो कितना आ गया? 750, 753 माइनस हो जाएगा ना, जूल मोल इनवर्स हो जाएगा। इसको 1000 से डिवाइड कर दें, किलो जूल में करना, क्योंकि ये किलो जूल में दिए हुआ। तो कितना होगा? 1000 डिवाइड किया तो कितना होगा? -0.753 किलो जूल मोल इनवर्स। समझ आएगी नहीं बात? हाँ, ठीक है ना। और डेल्टा H2 की वैल्यू बताओ क्या होगा? डेल्टा H2 की वैल्यू 0 से कहाँ जा रहा? -10। -10 - 0 तो क्या होगा? ये भी माइनस होगा। ये S3 डेल्टा S3। ये है QP। इसे क्या बोलेंगे जरा बताओ? 36.8 इंटू, ये भी -10 होगा। तो क्या होगा? हाँ, -368 जूल मोल इनवर्स। इसको 1000 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? -0.368 किलो जूल मोल इनवर्स। आई बात समझ? हाँ बोलो, आ गई ना? तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अब कर लो डेल्टा एच टोटल कितना है बेटा? चेक करना आंसर। तो यहाँ पे क्या हो गया? -0.753 माइनस क्या होगा? 6.03 माइनस 0.368। इसको ऐड कर लो सबको, माइनस में आएगा। -7.15 आ रहा ना, लगभग 7 पॉइंट आ जाएगा इतना करके, ठीक है ना। कितना आ रहा? डेल्टा एच टोटल कितना है बेटा? -7.15 1 किलो जूल नोट कर लेना, ठीक है ना। फिर मिलते हैं, देखते रहना, कल जरूर करेंगे फिर आगे एंथैल्पी वाला पार्ट।